नमस्कार साथियों, हरियाणा सिरसा की पावन धरा में हम लोग छत्तीसगढ़ से आए नेता हैं। मैं चंद्रशेखर शुक्ला, कांग्रेस का पूर्व प्रभारी महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वर्तमान में बीजेपी नेता हूं। मेरे साथ में माननीय शिशुपाल सोरी जी हैं, जो पूर्व संसदीय सचिव और विधायक कांकेर, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जी हैं, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर अरुण चौहान जी हैं, मजदूर नेता भाई आलोक पांडे जी हैं, सहकारिता नेता भाई अजय बंसल जी हैं, वैष्णव जी हैं, ओबीसी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई चोलेश्वर चंद्राकर जी हैं, शंकरलाल साहू जी हैं, शोभाराम कश्यप किसान नेता हैं, कोराम जी हैं, सुरेश यादव जी हैं, कुंजाम जी हैं। हम लोग स्वफुर्त छत्तीसगढ़ से आए हैं और आने का हम लोग का मूल कारण ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई और जिन्होंने नाइंसाफी किया, दुर्भाग्य से वो यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे। कि पहले भी सिरसा में एक बार चुनाव लड़ चुकी है और सिरसा को धोखा देके उन्होंने अंबाला चली गई थी। 91 से 96 शायद उन्होंने लड़ा था, उसके बाद कभी पलट के सिरसा को देखा नहीं। तो जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया उसके अनुभवी आप लोग भी है, सिरसा के लोग। तो इस संदर्भ में हम लोग आपके बीच आए और मैं सर्वप्रथम अपने बीच प्रमोद शर्मा जी, पूर्व विधायक गुड़गांव बिहार को आमंत्रित करता हूं, वो अपनी व्यथा बताएंगे। नमस्कार सभी प्रेस के भाइयों को, मेरा नमस्कार है। बस आप लोग से यही निवेदन करूंगा और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे हम लोग कि छत्तीसगढ़ में चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, जितने भी घोटाले हुए सब यहाँ की प्रत्याशी शैलजा जी थी। अब आप सोचिए, वहां इतने सारे घोटाले करके जिनका बहुत भूमिका रहा है, सब अवैध कामों को संरक्षण देने का जिनका भूमिका रहा है, अगर यहाँ के लोकसभा के सदस्य अगर बन जाती है तो यहाँ ना जाने कितना दोहन होगा, कितना घोटाले होंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी दोहन हुए, जितने भी घोटाले हुए, सब में इस प्रत्याशी का हाथ है। कम से कम हरियाणा वासियों से निवेदन है कि कम से कम इससे बचे। एक मिनट, प्रश्न बाद में। माननीय शिशुपाल सोरी जी, पूर्व विधायक कांकेर, संसदीय सचिव भी रहे आप। नमस्कार साथियों, हम सब हमारी शैलजा जी के सताए हुए लोग हैं और इसीलिए हमारी बातों को यहाँ की जनता तक पहुंचाने के लिए आए, क्योंकि वो यहाँ उम्मीदवार बन के आएंगे। जिस तरह छत्तीसगढ़ का उन्होंने सत्यानाश किया, चाहे घोटाले के रूप में हो, इवन टिकट वितरण में उन्होंने पैसे की मांग की, ये सारे हमारे गवाह हैं लोग बात और पूरे छत्तीसगढ़ जानता है। तो और वहाँ के जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, उससे सब दुखित है वहाँ। और जो स्ट्रांग छत्तीसगढ़ जो माना जाता था, वो आज इतना कमजोर हो चुका है। और सारा दोस्त अगर कहें तो हमारी शैलजा जी है और इसी तरह यहाँ भी ठगे जाएंगे जनता। तो हम उनको आगाह करने आए हैं कि इनके झांसे में ना आए, इनकी गोलीबारी सूरत पे ना जाए। और इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो हाल किया है वो कम से कम हरियाणा को तो कम से कम छोड़ दिया। सर, कब का मामला है जो आप बता रहे हैं, कब ये हाल हुआ था छत्तीसगढ़ में? जब वो प्रभारी महासचिव थी। कितना समय हो गया सर? ये हो गया 6 महीने। ये कांड तो बाद में आया, 6 महीने पहले। और आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो घोटाले की बात आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये कितना समय पुराने हैं सर? 6 महीने, 6-7 महीने। आपने पार्टी का छोड़ दिया सर? आपने पार्टी का छोड़ दिया? पार्टी तो हमने अभी छोड़ी है 2 महीने पहले। तो यही बात करें, आपने पहले ये बात छोड़ी? ये बात हमने कही है और अभी बहुत सारे निकाले गए हैं। और एक हमारे साथी जो 4 बार के विधायक है वो सस्पेंड है, केवल इनके ऊपर आरोप लगा दिए इसीलिए। एक नवीन जिंदल घोटाले में से आज वो उनको बीजेपी देखो, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। कानूनी प्रक्रिया किसी पार्टी बदल देने से खत्म नहीं हो जाती। अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो उसको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगा। जो चोलेश्वर चंद्राकर जी है, ओबीसी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और वो बताएंगे आपको। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय आदरणीय कुमारी शैलजा ने ठगा दी। और हम लोग ईमानदारी से पार्टी के लिए गोली खाने वाले लोग थे। जहाँ जीरम घटी घटना हुई थी, 30-30 साल से हम लोगों ने लगातार पार्टी का सेवा किया है। वहां शैलजा से बड़ी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा राज्य था दोबारा रिपीट होता, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर उन्होंने जिस प्रकार से षड्यंत्र किया और अच्छे अच्छे लोगों का भ्रूण हत्या हुआ है वहां के नेताओं का, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। और राहुल गांधी जी को इन्होंने धोखा दी
और पूरा मैं समझता हूँ आज सिरसा के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आई है। यहाँ की जनता को जागना होगा, उनके बारे में जानना होगा। छत्तीसगढ़ से हम लोग सब लोग फंसाए हुए लोग हैं और उन्होंने जब हम लोग इस बात को बोलते थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उन्होंने चुप रहने के लिए उन्होंने लगातार हम लोग को दबाव डालती थी और हम लोग बोल नहीं पाते थे। निश्चित तौर पे आज दुर्भाग्य है कि यदि ऐसे लोग चुने जाएंगे तो देश का लोकतंत्र वास्तव में खतरा हो। अरुण चौहान जी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर, जिनके यहाँ का एक बड़ा प्रकरण भी हुआ था, तो विस्तार से बताएंगे। मैं अरुण सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व जो हमारी प्रभारी थी, जो आज वर्तमान में यहाँ की प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी, उन्होंने हमारे यहाँ के एक जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे महापौर, उन्होंने उनके खिलाफ कहा कि वो टिकट की खरीदी बिक्री कर रही है और तब उन्होंने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। इस तरह की घटना वहां पर छत्तीसगढ़ में बहुत हुई और जो लोग मनचाहा टिकट चाहते थे, जो चाहते थे, जो भ्रष्ट थे, ऐसे लोगों को भी टिकट उनकी इच्छा अनुसार सीट बदल कर 15 दिन पहले किसी और जगह के लिए अगर कोई मांग करता था और वो दूसरा जगह चेंज करता था, वो भी चेंज हो जाता था। इतनी आसानी से किसी भ्रष्ट लोगों को टिकट का वितरण किया गया, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बन पाई और वहां कई गुटों में बांटने में उनका प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने जाते ही गुटबाजी को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने चला, लोगों के खिलाफ चले और कई गुट बना करके उन्होंने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया। आज हम सब उनके सताए हुए लोग हैं। मैं स्वयं भी जिला पंचायत अध्यक्ष था और कोटा क्षेत्र से मैं दावेदारी करता था। विगत 30 वर्षों से मेरा नाम 6 बार पैनल में आया और मुझे कभी हमारा मूल्यांकन नहीं किया गया। और इस तरह से जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, जो पार्षद चुनाव हारे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने टिकट दिया। तो इन सभी कारणों से हम चाहते हैं कि सिरसा में ये स्थिति न बने कि जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हरियाणा को हो। ऐसा करने वाले नेतृत्व को बिल्कुल नकारा जाए। ये हम सब यहाँ अपने स्वस्फूर्त यहाँ पर आकर के इस बात को हम रखें। मजदूर श्रमिक नेता आलोक पांडे जी। नमस्कार साथियों, मैंने असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के माध्यम से और मजदूर यूनियन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में लगातार अपने बालिग होने के बाद से लेकर आज तक सेवाएं दी। जब भी हम लोगों के टिकट की बात हुई तो कुमारी शैलजा ने हम लोगों को बुलाया कि आप लोग सदस्यता करिए। सदस्यता का माध्यम रखा गया है। राहुल जी ने भी बुलाकर कहा था इस बात को, और सदस्यता में उस विभाग के पूरे देश में हमने सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी के रूप में हम सामने आए। उसके बाद में शैलजा ने कहा कि आप आकर के यहाँ पर एक बार और कैंपेनिंग करिए, उसके बाद आप लोगों के टिकट के लिए विचार करेंगे और आपको टिकट दिया जाएगा। परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे लोगों के बोलने के बाद भी लगातार किसी न किसी माध्यम से पैसे की मांग होती रही। जो कि हम लोग मजदूर वर्ग के लोग थे, किसान वर्ग के लोग थे, तो एक साथ पैसा जुटाना सक्षम नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के सरकार में रहते हुए कोयला जैसा घोटाला, शराब जैसे घोटालों की ये सर्वेक्षिका रही और हम लोग लगातार जो कांग्रेस में काम करते रहे, आंदोलन करके जेलों में रहे, हम लोग कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी नेत्री अगर आपके बीच में रहेगी, ये किसान और मजदूरों से भरा एरिया है, यहाँ पर किसान मजदूर लगातार संघर्ष में रहते हैं। अगर ये आप लोगों के बीच में संसद चुनी जाएगी तो आज किसान और मजदूरों के साथ जो होगा, जो आत्महत्याएं किसान कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरा आप लोगों से और यहाँ की जनता से निवेदन है कि ऐसी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नेत्री को आप लोग यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाकर माननीय अशोक तंवर जी को सांसद बनाकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्र की पार्टी है, जो राष्ट्र के विषय में बात करती है, जो हिंदुओं के विषय में बात करती है, देश के विषय में बात करती है, ऐसी पार्टी को आगे लाएं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद। देखिए, हम लोग यहाँ जो आए स्वपूर्त आए हैं। पूर्व में श्री अशोक तंवर जी यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और आरोही जैसे बहुत अच्छे स्कूलों को उन्होंने स्थापना की है और आदर्श बनाया है, स्कूलों को नहर नाली सड़क बनाया है। लेकिन जो महिला यहाँ चुनाव लड़ रही है, कुमारी शैलजा जी, मैं आपको उनकी वानगी एक बार में बता दूं जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। उन्होंने अपने निज स्वार्थ में 22 विधायकों का टिकट सिर्फ इस कारण से काट दिया कि अपने पसंदीदा लोगों को उनको टिकट देना, जिनमें माननीय सोरी जी भी हैं, प्रमोद शर्मा जी भी, और वो 22 के 22 जिनकी टिकट काटी वो हार गए। तो इसके पीछे क्या कहानी हुई, क्या खेल हुआ, बताने बोलने की जरूरत नहीं है।
और जब ये गए तो उनको कहा गया सर्वे के धर्म टिकट चाहिए। जब दिल्ली गए तो दिल्ली में बड़े आला अधिकारी वेणुगोपाल सिंह का हमने तो कोई सर्वे कराया ही नहीं, वो तो वहां की प्रभारी और मुख्यमंत्री और नेता लोग ने टिकट बांट लिया आपस में। तो ये बानगी है कि 22 लोगों को सिर्फ इसलिए टिकट काट दिया गया ताकि वो अपने पसंदीदा लोगों को, और पसंदीदा का अर्थ क्या होता है आप बहुत भली भांति समझते हैं। इन्होंने वहां पे रह के कांग्रेस को हताश किया और जिसकी वजह से आज ये है कि आधा से ज्यादा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आ चुका है। क्योंकि कांग्रेस की जो नारे हुआ करते थे, जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, अब तुष्टीकरण की राजनीति में उतर है। सबसे ज्यादा जाति पाति की बातों कर रहे हैं। बचपन से हम सुनते आए थे कि बच्चे दो ही अच्छे, और अब बोलने लगे जिसकी आबादी जितना उसको उतना हक। तो जब इस प्रकार की बातें होने लग जाए तो कांग्रेस में रहना हम सबके लिए तकलीफदायक था। और हम सब कहीं ना कहीं शैलजा जी के सताए हुए लोग हैं, इसलिए जो उन्होंने हमारा किया है उनके साथ हम क्या बताने आए हैं। धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर शुक्ला। आप लोग लग रहे हैं ना क्या धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम में वोट मांगो। देश हिंदुओं का है, सनातन का संरक्षक है। देखिए हिंदू सभी वर्गों को दस्ता बनाए, हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कार देसी हिंदुस्तान कहलाता है। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। चलिए सर, एक मेरा सवाल ये है, आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं चर्चा पे, ये है जो आप लोगों ने पैसे लेके टिकटेबाजी की है ऐसा? माननीय चौहान जी ने जो बताया कि बिलासपुर में जो प्रत्याशी से बात हुई थी उसको आपने ध्यान नहीं दिया, और दूसरा मैंने तथ्य रखा आपके सामने कि 22 विधायकों को टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि वो अपने पसंदीदा, और पसंदीदा अर्थ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हमारे बीच कुछ महिला महापौर भी रही हैं छत्तीसगढ़ की, अनीता रावटे जी, वाणी राव जी, तुलसी साहू जी, ये भी स्पेशली उन्हीं के नाम से आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका भी दो विधायकों को आप ये कह रहे हो कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि आपके पास है, ये सब शब्दों के आरोप है। ये सबकी तो शासकीय जांच हो रही है, ये सबकी तो शासकीय जांच हो रही है ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू द्वारा। तो आरोप तो अपने आप प्रमाणित है जिनकी सरकारें जांच कर, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है। देखिए मैं न्यायाधीश नहीं हूं, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है। तथ्यों से हमने आपको अवगत कराया है। सर आप न्यायाधीश नहीं है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं तथ्य तो आपके पास होंगे ना? हाँ है ना, तो आप तो बताया ना, चौहान जी ने बताया, वाणी राव जी बताएंगे। वाणी राव जी बिलासपुर की मुख्यमंत्री का नाम है और जल्दी शैलजा जी का नाम है। खाली कह देने से तो आरोप नहीं लगता कि आपको सभी लोग मैंने कहा लगा रहे हैं तो पैसे का बंटवारा आप एक मिनट, मैं आपको प्रमाण भी दिलवा देता हूँ। बिलासपुर की जो घटना है, बिलासपुर की पूर्व महापौर विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर चंद्रहास बृहस्पति सिंह, ये दो ऐसे आदमी जिन्होंने खुल के माननीय शैलजा पर आरोप लगाया और जो पार्टी से निष्कासित हैं वर्तमान में। मैं आपके आरोपों की बात कर रहा हूँ, आरोप की बात नहीं। तथ्य मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, दे दीजिए ना, नीचे गाड़ी में उपलब्ध करा दूंगा। मंगवा लीजिए गाड़ी आप तब तक इनका बाइक दीजिए, मैं मंगवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ की सरकार पे आरोप लगा रही है कुमारी शैलजा तो संगठन की पदाधिकारी थी, प्रभारी बन के गई, तो कोले घोटाला सरकार में उसने कैसे किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का पूरा भरकस प्रयास किया। कांग्रेस की जो स्थिति थी वो खराब किया, वो जहां भी जाती इस बात की गवाह है। लाइव चल रहा है, मैं लाइव की बात है, संरक्षण दिया उन सब चीजों को, संरक्षण दिया, ये सब चीजों को उन्होंने संरक्षण दिया। अभी आप कह रहे थे कहीं आप वाणी राव जी पूर्व महापौर हैं, पूर्व महापौर है इनकी, पूर्व इनकी बात सुन लीजिए फिर मैं मंगाता हूँ। पूर्व महापौर वाणी राव जी और पूर्व महापौर अनीता रावटे जी, वरिष्ठ नेता तुलसी साहू जी, इनकी बातें पहले सुन लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। बोलिए ना। सब जगह तो हरियाणा में भी बीजेपी के बंदे नहीं है, कांग्रेस के लड़ रहे बोलिए। जी मैं नमस्कार, मैं वाणी राव बिलासपुर के महापौर रही और प्रदेश में पिछले 30-35 सालों से
बहुत सारे पदों में रही, प्रदेश की अध्यक्ष रही और तमाम चीजें थी। उसके बाद इतनी सेवाएं देने के बाद अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से सेनापति भेजे जाते हैं वो जो है वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और या उनके पदाधिकारी या विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। ये अभी बयान कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे पार्टी को बेचकर जिस तरीके से बनी बनाई बहुमत की सरकार थी और दोबारा बनने की पूरी गुंजाइश थी, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद जो सरकार गिरी वो इस भ्रष्टाचार के लिए उसकी बलि चढ़ाई गई। और आज मैं ये कह सकती हूं कि इसके जिम्मेदार शैलजा जी हैं। अब वजह बताती हूं। इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए या कांग्रेस के हाईकमान के पास इस मैसेज को पहुंचाने के लिए शैलजा जी को वहां भेजा गया था। इसलिए नहीं भेजा गया था कि ये वहां जाकर और जो है वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर पार्टी को बेचें। उन्होंने ये किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यदि हम सब ये मानते हैं कि शैलजा जी समय समय पर हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को इस सब चीजों की, जो कि पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, एक भ्रष्टाचार नहीं, एक अपराध नहीं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कभी आमतौर पर सरकारें नहीं करती। सरकारें कभी सट्टा नहीं खिलाती। सरकारें शराब घोटाले के अलावा मैं आपको बताऊं वहां पर नकली होलोग्राम से शराब बेचे गए। आप कल्पना करिए कि राज्य को, राजस्व को और वहां के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। उनकी जानकारी में यदि ये था और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने इसका आगाह किया, तो ऐसी क्या वजह थी कि उनके ये बताने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। ये जो फेल्योर है ये दिखाता है कि कांग्रेस के ये जो प्रतिनिधि यहां से भेजे गए थे दिल्ली से, उनको यहां से पूरा संरक्षण प्राप्त था इन कामों को छुपाने के लिए, पार्टी को बेचने के लिए, और यदि नहीं था तो शैलजा जी को एक्शन लेना था। साथ ही साथ वो एक महिला है। महिला होने के बाद मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया। आप देखें कि वहां पे तमाम जितनी महिलाएं संगठन में बड़े बड़े पदों पे थी, और हम विपक्ष में बैठने की हमें पहले भी आदत थी। 15 साल तक हम दूसरी भी सरकार में रहे। किसी लालच से हम लोगों ने यहां दूसरी जगह अपना जो है शिफ्टिंग नहीं की। वजह सिर्फ यही थी कि हम लोगों का जो अपमान हुआ, जिस तरीके से तिरस्कार हुआ, जिस तरीके से पार्टी कार्यालय में, आप तो सुन रहे हैं, कई महिलाएं तो यहाँ बयान भी दे रही हैं, राधिका जी और बहुत सारी औरतें। मेरा कहना है कि शैलजा जी क्या कर रही थी, और 26 सालों के बाद उन्हें सिरसा की याद आई। 26 साल तक यहां वहां घूमती रही, कभी आई सिरसा पूछने हालचाल? जिसको 26 साल तक चिंता नहीं थी, जिसका अनुभव हमें है कि हम छत्तीसगढ़ से आकर हम सब साथी एकजुट होकर आए ये बताने कि अब सिरसा को शैलजा से बचाना। ये हुआ। हमारे साथ हमारी बहन अनीता रावटे जी भी हैं, आप इनसे बात करिए। बताइए। अनीता रावटे पूर्व महापौर महासमुंद। अच्छा, अब महानगर निगम। और प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी हैं रावटे मैडम। थी। नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जागरूकता के साथ हमारी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हम लोगों ने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह महिलाओं की स्थिति है, जिस तरह शैलजा जी ने महिलाओं के प्रति अपनी असंवेदनशीलता दिखाई है, जिस प्रकार हमारा अपमान हुआ है वहां, और वो उन लोगों का अपमान हुआ है जो जमीनी स्तर के नेता से लेके बड़े स्तर तक के नेता थे। तो जब महिलाओं का वहां सम्मान नहीं हुआ तो हम सिरसा की बहनों को आगाह करने आए हैं, यहाँ के लोगों को आगाह करने, और ये हम लोग अपने आप आए हैं, हमको किसी ने भेजा नहीं। हमने एक ग्रुप बनाया कि यदि छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस छोड़ी है तो किस तकलीफ में छोड़ी है। 30 साल यदि कांग्रेस को हमने सींचा है और सींचने के बाद उस पेड़ को हमको छोड़ना है, बहुत तकलीफदायक होता है, लेकिन हमको छोड़ना पड़ा बहुत सारी परेशानियों के कारण, अपमान के कारण, आत्मसम्मान के कारण। और यही बात हम बताने आए हैं सिरसा की बहनों को, आप लोगों को और सारी जनता को कि यदि नेता चुनना है तो ऐसा चुनिए जो आपके साथ जुड़ के काम करे।
अशोक तंवर जी को हम जानते हैं, हमने काम किया है उनके साथ, उनकी कार्यशैली को जानते हैं कि लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। काम किया उन्होंने, इस क्षेत्र को बढ़ाया, पल्लवित किया और आज आपके साथ हैं। शैलजा जी का ऐसा है कि शैलजा जी को आपने यदि सामने किया तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होना है। हम 30 साल उनके साथ चले जिस पार्टी के साथ, वहां पे अनुशासन के नाम पे उनको भेजा गया था कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो अनुशासन रखे, परिवार का मुखिया बन के जाता है। उन्होंने पूरा परिवार तोड़ दिया। आज छत्तीसगढ़ में जो हाल है, हम बहुमत की सरकार पे थे, संघर्ष के बाद हमने सरकार लेके आई थी और संघर्ष एक आदमी का नहीं होता, संगठन में संघर्ष पूरे लोगों का होता है, एकजुट होता है। और संघर्ष के बाद जब सत्ता मिली तो सिर्फ 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने मिलके सत्ता का दुरुपयोग किया। और ये दुरुपयोग करके आप देखिए कि आज छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिनको जवाबदारी ऊपर से सौंपी गई, जिसमें शैलजा जी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। टिकट का बेचना आपने देखा, कई तरह के आरोप हैं जो कि अभी चल रही है जिसकी जांच, परंतु कुल मिला के ये स्थिति है कि न महिलाओं का सम्मान हुआ, न कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ और न ही उन लोगों का सम्मान हुआ जिनके कारण पार्टी आज जीत की कगार पे है। जीती हुई पार्टी को इन्होंने हरवाया। तुलसी साहू जी हमारे हैं, दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुकी है, वर्तमान में भाजपा के नेता है, भाजपा की प्रदेश मंत्री भी है। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी पत्रकार साथियों को का नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को। मैं श्रीमती तुलसी साहू हूँ, पूर्व में कांग्रेस में अध्यक्ष रही हूँ, आज मैं प्रदेश मंत्री हूँ पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी मोर्चा में। पूर्व में कांग्रेस में रही हूँ, मैं लगभग 33-34 साल मैंने कांग्रेस को सेवा दिया है और मैं वहाँ पर प्रदेश में सेक्रेटरी थी, उसके बाद वहाँ प्रभारी भी थी कई विधानसभाओं की, जिलों की। उसके पश्चात मैं वहां पर 2 बार जिला अध्यक्ष रही हूँ और मेरे जिला अध्यक्ष दुर्ग में, और दुर्ग ऐसा गढ़ है जहाँ मुख्यमंत्री का वो जिला है, गृह मंत्री का जिला है, पंचायत मंत्री का जिला है, लगभग सभी मंत्री मेरे की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ जिसकी मैं जिला थी उस जिले में। और दुर्ग कहा जाता है भिलाई, पूरे मिनी भारत कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट है वहां पर जिसके बड़े नाम है। लेकिन हम लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का कोई ना कोई वजह तो रहा होगा। 15 साल जब हम संघर्ष किए, 15 साल संघर्ष में रोड पे जहां बैठे, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, तब हम सब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई 5 साल, जबकि उसमें भी 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, उस कोरोना कार्यकाल में हमने मोदी जी का भी कार्य देखा, काफी अच्छा सराहनीय रहा है, सभी जानते हैं उस बीच में। उसके बाद 3 साल का समय रहा, लेकिन उन 2 सालों में हमने देखा कांग्रेस की सरकार को कि हम लोग वहीं से शुरू हुए हैं अपनी बात रखने का संगठन में, क्योंकि हम लोग संगठन में रहे तो अपनी बात हम संगठन में, सत्ता में भी रखें। क्योंकि जब कोरोना काल में जो शराब की बिक्रियां घर घर पहुंचाई जाने लगी, ये हम सबको पता चला, क्योंकि लोगों के बीच से जब बात आने लगी कि ऐसा चल रहा है, हम लोगों ने क्योंकि जब आप पार्टी में रहोगे, संगठन में रहोगे, तो संगठन में अनुशासन आपकी रहनी चाहिए और होती भी है, तो स्वाभाविक है कई बातें कई लोग नहीं कहते हैं वहां पर। इसके बाद उन घोटालों के साथ साथ आज हमारे जिले में एक विधायक था जो बहुत बड़ा अपने आप का, आज बिलासपुर में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, उनके माध्यम से NSUI था जिसे सीनियर कांग्रेस को दबाया जाने लगा वहां पर, और एक NSUI को लाके सीनियर कांग्रेस में बिठा के उन लोगों से, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, समझना तो बड़ों को चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उनके माध्यम से जो पूरी पार्टी को खत्म करने का जो प्रयास किया। उसके बाद हमारी प्रभारी बदल गए, पहले प्रभारी बदल के माननीय हमारे मैडम शैलजा जी भी बनी है, महिला होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, हम सब उनको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जब बैठकें हुई विधानसभा में, एक बात माननीय मैडम शैलजा जी ने बात पूरी मीटिंग में एक नियम बनाया वहां पर कि एक लोकसभा में वो महिला होने के नाते बोली कि मैं महिला होने के नाते महिलाओं के पक्ष में काम करती हूँ, और उन्होंने कहा कि हर लोकसभा में 2 महिलाओं को हम विधानसभा में टिकट देंगे। ये पूरा ऐलान है, आपके पेपर में है, आप मीडिया के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो जब लेकिन टिकट बटी तो कहीं भी, हमारे दुर्ग में ही 9 विधानसभा है, 1 लोकसभा के अंदर 2 महिलाएं क्या 1 महिलाओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हम लोगों ने उसके जानना चाहा ऐसा क्या है,
तो बोलते मेरा सुने नहीं, मेरे चले ही नहीं। तो आपका नहीं सुना, आपका नहीं चला, तो आप प्रभारी किस बात के हो? यदि हम प्रताड़ित है यदि आपने सरकार से, तो हम तो आपको कहेंगे, क्योंकि प्रभारी तो आप हो हमारे। तो आप हमारी बात या तो ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो, या आप भी उसमें शामिल हो। उसके बाद जब पता चला कि ये 15 साल की सरकार तो नहीं, 5 साल की सरकार ने जिस तरह से घोटाले किए उसमें शामिल रही है, तब पता चला जब माननीय वहां के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया कि मुझसे पैसे ली गई, और पेपर और मीडिया के माध्यम से जब आया तब हम सबको पता चला कि ये मामला चल रहा है। उसके बाद और भी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, लेकिन चूंकि आज वो जिस पद में बैठी है और जहां पर नेता है, उन नेता इतने बड़े हैं, इतने मतलब उनका वर्चस्व है कि हम और आप छोटे कार्यकर्ता उस बात को, ये लोग इतने सातिराना ढंग से काम करते हैं कि आप उसको साबित नहीं कर पाओगे, तो आप खुले जगह में क्या बोल पाओगे। लेकिन ये बात सच है कि जो सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही थी, वो सरकार गई कैसे? जब सबको पता था, पूरी मीडिया और पूरे आपको रिलेशन ये बता रहे हैं कि 11 मंत्री हार रहे हैं, और आप तब भी 9 सभी को टिकट दी जाती है और 9 मंत्री हार जाते हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता एक कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता हारेगा, आपका LIB कह रहा है, IB कह रहा, पब्लिक कह रही, उसको आप टिकट दे रहे हो, तो आप प्रभारी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तो आपको जाती है कि आपने या तो ऊपर में बताया नहीं, या तो आप साठगांठ में थे। आप चाहे अनचाहे ये बात खुली है। इसके बाद आप लोग, कई ऐसे जगह है जहां पर यदि मान लो किसी ने ज्यादा कुछ कहा तो उनकी पहुंच कमजोर है, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो हमने जब देखा कि इन लोग कोई काम करने में सक्षम नहीं है, प्रभारी बहुत कमजोर है हमारी, वो जब अपने कार्यकर्ताओं की बात आपको मोस्ट सीनियर आप AICC नहीं पहुंचा पा रही है, तो हमारी बातों को कहां चलेगा। तो मैं तो कांग्रेस की सरकार थी तभी छोड़ दी थी पार्टी, इसीलिए जिला अध्यक्ष होने और उसके बाद भी मैंने कांग्रेस को छोड़ा। वो कांग्रेस की सरकार थी तभी छोड़ा। आपने कहा ना कि पहले क्यों नहीं आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई। उसका हर्जाना था हम सबके टिकट काट देना, या कहीं ना कहीं किसी को इतनी प्रताड़ित किया जाना कि उसे कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। क्योंकि आदमी जब उस पोस्ट पे जाता है, उसके बाद आप मंच में नहीं बैठाओगे, और उसके खिलाफ वो छोटे छोटे लड़कों को बैठा दोगे मंच पे, या बच्चों को वो ट्रीट करोगे, या माने उनके कार्य उनको कहीं बनने नहीं देना। मतलब कई ऐसे काम होते थे जहां पर, या कार्यक्रमों में नहीं बुलाना या बैठाना नहीं, तो ये एक तरह से प्रताड़ना है कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये जब कार्यकर्ता की प्रताड़ना हुई, तो सारे कार्यकर्ता ये सब की जिम्मेदार मैडम है। और मैडम को ये जो व्यक्ति, मैडम यदि मान लो वहां पर अपने कार्यकर्ता का रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता का क्या रक्षा कर सकते हैं? जनता के बारे में कहाँ आवाज उठाएगी जब आवाज उठाने में सक्षम ही नहीं है वो। तब तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ तो कम से कम केंद्र सरकार ने मोदी जी की जो गारंटी है उसके साथ पूरी सरकार चल रही है। जहां तक समाज का प्रश्न है, या हम संगठन की बात करते हैं, अनुशासन होनी चाहिए संगठन में, तो है। और माननीय अशोक तंवर जी को आप लोग काफी लंबे समय से हमसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आपकी लीडरशिप है। लेकिन हम लोग जितना जानते हैं उतने में मैंने देखा है उसकी लड़ाई, उसकी जुझारूपन, लोगों के लिए उनकी लड़ाई, कार्यकर्ताओं के लिए, महिला बहनों के लिए उसकी जो सोच है आगे लाने की लोगों को, और उनके कार्यकर्ता की शैली और क्षमता जो है वो इतनी अच्छी है कि यदि उनको मान लो अवसर मिलता है, यहाँ की जनता लगातार उनको अवसर दी है। आज 10 साल सरकार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार में जिस तरह से काम अच्छा चल रहा तभी आज 10 साल आप लोगों ने सरकार देखी है। और अशोक तंवर जी का काम करने का अपना एक अलग जज्बा है, तरीका है। आने वाले समय में 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनकी सब कमेटी में माननीय तंवर जी को अवसर मिलता है, तो देखिए सिरसा का विकास और हरियाणा में उनकी जो योगदान, आप सब यूथ कांग्रेस से उनको जान रहे हैं, और उनकी कार्यशैली जो है वो अलग है। और उस कार्यशैली में यदि उनको अवसर मिलता है तो वाजिब में वो बहुत अच्छा काम करके आप लोगों को देंगे। युवा है और सरल स्वभाव के हैं, जो सबके साथ मिल जाते हैं। ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छा है, क्योंकि समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का जो पावर होता है वो सबके लिए फायदेमंद रहता है। धन्यवाद आप सबका। नहीं देखिए, आपको आप जब बोले ना, देखिए मैं टिकट की बात इसलिए नहीं बिल्कुल जवाब दूंगी आपकी बातों का, क्योंकि आपने बात छेड़ा है तो वो बोलूंगी। जब मैं भाजपा ज्वाइन की, कांग्रेस में टिकट बढ़ चुकी थी, और ऐसे लोगों को दिए थे जो टिकट 40-40 हजार से हारे वो टिकट, जिस टिकट पे हमने तो टिकट के लिए नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं कांग्रेस की सरकार थी और गई, तो वहां पर भी टिकट बढ़ चुका था। यदि मुझे ऐसा रहता है टिकट लेना है, तो 15 साल जब सरकार थी, मेरे महापौर टिकट कटी, विधानसभा कटा, अभी आपको दिखा देती हूँ कि मेरा राज्यसभा टिकट फाइनल होकर कटा। तब हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी इन लोगों ने जिस तरह से बंदरबाट कांग्रेस का किया।
प्रभारी बन के आने के बाद जिस तरह से लूट मचाई, कार्यकर्ताओं के साथ पैसों की जो डिमांड की बात लगातार आने लगी, तो हम जैसे कार्यकर्ता हम लोग कहाँ से पैसे देंगे? 12 महीना हमने 33 साल पार्टी में रोड में खड़ा होकर काम करने वाला कार्यकर्ता कहाँ से कमाएगा? क्या है उसके पास? आज 15 साल आप कांग्रेस में रहे हैं, क्या शैलजा से पहले? 15 साल नहीं, 33 साल की बात कर रही हूँ मैं। 33 साल से शैलजा तो कब आए होंगे? 5 साल के भीतर में। हाँ तो देखिए इसमें भी बता देती हूँ, आपने सवाल किया तो 15 साल जब हम लोगों ने पूरे संघर्ष किया, तन मन धन खून पसीना बहा के, तब जाके सरकार बनी। और 5 साल की सरकार जब बनी तभी तो प्रभारी बन के आई, उसके बाद 5 ही साल में खत्म हो गया। लास्ट में ही आई है, मतलब विधानसभा के पहले आई, और उसके बाद जिस तरह से बंदरबाट हुआ, बनता हुआ सरकार पूरा खत्म हो गया। मैंने क्या कहा कि एक लोकसभा में 2 महिलाओं की बात उठी और उन्होंने मीटिंग में एक प्रोफार्मा तय किया जिसमें 2 महिलाओं को देने की बात आई। एक महिलाओं को कहीं टिकट नहीं दिला पाई, तो इससे पूरी महिला वर्ग नाराज हुए। और ऊपर से जिस तरह से मंत्रियों का वो था कि ये हार रहे हैं, उसके बाद भी आपने टिकट दिया, कहीं ना कहीं साठ-गांठ करके। तो सारी जो व्यवस्थाएं और बातें हो रही है वो तो उसी पे, देखिए प्रभारी है उसके ऊपर तो बात आनी है। आपने जो कहा उसके में जो काफी सवाल है मैडम कि अब आप लोगों का प्रचार शौक और के लिए सरकार में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हम निश्चित उसी तौर के लिए पे। आए हैं, यहाँ की जनता से आग्रह करने, अच्छे लोगों का प्रचार करना ही चाहिए जो जनता के हित में काम करे। यहाँ पर जो उन्होंने किया वो ऐसे आदमी को ना चुने, ऐसे आदमी को चुने जो उनके बीच के हैं, उनके बेटे हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। यही बताने तो हम लोग यहाँ आए और सफूर्त आए हैं। लड़ाई शैलजा के खिलाफ रहेगी, पूरी कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि हम में से जितनी आए सभी जिम्मेदार पदों में रहे, संगठन में भी और निर्वाचित। हम जितने भी 15 लोग आए हैं सभी निर्वाचित भी रहे हैं अपने अपने स्तर पर, महापौर, पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और संगठन के भी बड़े पदों में रहे हैं। हमें से कोई भी ऐसा नहीं, ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष महिला की नहीं, तो मैं इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आप जिला अध्यक्ष रहे, सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीछे खड़े हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान जी, तो हम सभी निर्वाचित लोग हैं और बड़े संगठन के पदों में। थैंक यू। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS